Hi guys, I am Saroj Kumar Sharma. Welcome back to my channel प्रज्ञा साइंस कोचिंग सेंटर. माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 12th मैथ के इंटीग्रेशन चैप्टर का चैप्टर नंबर 19.2 पढ़ेंगे. चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपना चैप्टर. यदि आप 19.1 नहीं देखे हैं तो पहले उसको देख लें, तब इसे देखें. चलिए हम लोग शुरू करते हैं, ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करते हैं. ओके. चलिए तो आज हम लोग शुरू करते हैं एक्सरसाइज 19.2. एक्सरसाइज 19.2. इसके सारे प्रश्नों को आप ध्यान से देखेंगे और एक एक करके मैं सारा प्रश्न आपको बताऊंगा. मैंने बताया था कि आप क्या करेंगे, फॉर्मूला जरूर याद कर लेंगे. ठीक है. चलिए तो सबसे पहला प्रश्न हम देखते हैं. सही सवाल जो होंगे बड़े होंगे और आप सारे प्रश्नों को आई मान लेंगे. एक का एक प्रश्न है, इसको आई मानिए. लेट आई इक्वल टू इंटीग्रेशन दिया हुआ है dx बाई रूट ओवर एक्स प्लस ए प्लस रूट ओवर एक्स प्लस ये आपका क्वेश्चन हो गया. तो ऐसे जितने भी प्रश्न होंगे, ठीक है, उसे हम क्या करेंगे, परिमीकरण कर देंगे. यहाँ x प्लस ए है प्लस x प्लस बी है, हम इतना ही से ऊपर और नीचे गुना कर देंगे. यहाँ प्लस है तो माइनस हम गुना करेंगे, जिससे हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे. रूट ओवर x प्लस ए, यहाँ माइनस रखेंगे x प्लस बी बटा रूट ओवर एक्स प्लस ए रूट एक्स प्लस बी. इसको थोड़ा सा और हल करेंगे तो यहाँ क्या हो गया, x प्लस ए माइनस है रूट एक्स प्लस बी डी एक्स बटा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी. एक्स एक्स क्या हो गया, कट गया. तो कितना बचा आपका, ए माइनस बी को हम बाहर कॉमन ले लेंगे तो ए माइनस बी क्या हो गया आपका, बाहर आ गया. इंटीग्रेशन जो बचा उसको लिखिए, एक्स प्लस ए, यहाँ रूट है माइनस रूट ओवर एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स इक्वल टू 1 बटा ए माइनस बी इंटीग्रेशन एक्स प्लस ए का पावर क्या हो जाएगा, 1 बटा 2. यहाँ पर एक्स प्लस बी का पावर हो जाएगा 1 बटा 2 डी एक्स ए माइनस बी. इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे तो एक्स प्लस ए यहाँ है, इसका पावर क्या 1 बटा 2 है, प्लस 1 हो जाएगा और इतना ही से नीचे भाग लगेगा. एक्स में प्लस बी है, पावर 1 बटा 2 प्लस 1 कर लीजिए, इतना ही से नीचे भी डिवाइड कर लेंगे. इसको हम एक कोष्ट में रख लेते हैं. तो 1 बटा ए माइनस बी, या 3/2 हो जाएगा. तो मल्टीप्लाई यहाँ पर 3/2 होगा और उल्टा ऊपर चला जाएगा 2/3, तो हम 2/3 कॉमन निकाल लेंगे. तो क्या होगा, 2/3 कॉमन निकालिए तो बचा एक्स प्लस ए के पावर 3/2 माइनस एक्स प्लस बी के पावर 3/2. इसी को आप आंसर लिख देंगे 2/3 इंटू ए माइनस बी, एक्स प्लस ए के पावर हो गया 3/2 माइनस एक्स प्लस बी के पावर 3/2. आप प्लस एक सी जोड़ देंगे, यही आपका आंसर हो जाएगा. चलिए तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं. काफ़ी सिंपल है, आप ध्यान से देखते जाइए और सारे प्रश्नों को बनाते जाइए. दूसरा प्रश्न दिया है 1 का 2 है, इसको भी क्या करेंगे, आई मानेंगे. लेट आई इक्वल टू इंटीग्रेशन डी एक्स बाई रूट ओवर एक्स प्लस 1 प्लस रूट एक्स माइनस 1. तो मैंने बताया ऐसा जो भी प्रश्न होंगे उसका परिमीकरण कर लेंगे. तो गुना कर लीजिए, एक्स प्लस 1 यहाँ माइनस से गुना करेंगे
एक्स माइनस वन बटा एक्स प्लस वन माइनस एक्स माइनस वन। ठीक है, आगे बढ़िए। तो हो गया रूट ओवर एक्स प्लस वन माइनस रूट एक्स माइनस वन डी एक्स बटा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, स्क्वायर हो जाएगा, रूट हट जाएगा, तो एक्स प्लस वन बचेगा, यहाँ बचेगा एक्स माइनस वन। एक्स क्या हो गया, कट गया, वन वन क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा। तो इसे इंटीग्रेशन से बाहर ले लीजिए। यहाँ एक्स प्लस वन के पावर क्या हो गया, एक बटा दो, एक्स माइनस वन के पावर हो गया एक बटा दो डी एक्स। नेक्स्ट 1/2। अब इसका हम समाकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वन के पावर एक पर दो प्लस वन करेंगे क्या होगा, 3/2 हो जाएगा, बटा भी 3/2। एक्स माइनस वन के पावर कितना होगा, 3/2। यहाँ पर भी हो गया 3/2 हो गया, ये 2/3 कॉमन हो जाएगा, तो 1/2 इंटू 2/3। एक्स प्लस वन के पावर कितना हो गया, 3/2 माइनस एक्स माइनस वन के पावर 3/2 हो गया। 2 से 2 यहाँ कैंसिल हो जाएगा, तो बच गया 1/3 एक्स प्लस वन के पावर 3/2 माइनस एक्स माइनस वन के पावर 3/2 प्लस सी। ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। नहीं, 2 का 1 है, देखिए 2 का 1 नंबर दिया है। सिंपल इसी तरह का है, हम आई मान को लेंगे, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन डी एक्स बटा रूट ओवर एक्स प्लस 3 माइनस रूट ओवर एक्स प्लस 2 अलग अलग दे दिया है। ये काफ़ी अभी सिंपल है, परिमीकरण कर लीजिए, ऊपर नीचे गुना कर देंगे, एक्स प्लस 3 यहाँ माइनस दिया था ना, तो प्लस से मल्टीप्लाई कीजिए, रूट ओवर एक्स प्लस 2 बटा एक्स प्लस 3 प्लस रूट ओवर एक्स प्लस 2। ठीक है, नेक्स्ट हो गया आपका स्टेप, एक्स प्लस 3 प्लस रूट ओवर एक्स प्लस 2 डी एक्स बटा ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो एक्स प्लस 3 बचा, अब माइनस हो गया एक्स प्लस 2, एक्स का हो कट गया, 3 से 2 गया तो 1 हो जाएगा, तो यहाँ बचा एक्स प्लस 3 का पावर क्या हो गया, 1/2, अब प्लस एक्स प्लस 2 का पावर क्या हो गया, 1/2 हो गया डी एक्स। आगे देखिए, इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे, अब सिंपल हो गया, एक्स प्लस 3 के पावर इक्वल टू प्लस 1 करेंगे 3/2 हो गया, अब बटा फिर क्या हो गया 3/2, एक्स प्लस 2 के पावर यहाँ पे भी 3/2 हो गया, अब बटा 3/2 हो गया, 2/3 कॉमन निकाल लीजिए, 2/3 एक्स प्लस 3 के पावर 3/2 जो एक्स प्लस 2 के पावर 3/2 प्लस सी। सिंपल, ठीक है, 2 का 2 ऐसे ही है, तो आप इसको बना लेंगे। हम शुरू करते 3 का 1 बताते हैं आपको, 3 का 1 है, लेट आई इक्वल टू इंटीग्रेशन, तो बड़ा क्वेश्चन है, डी एक्स बटा रूट ओवर 5 प्लस 3x जो रूट 4 प्लस हो गया आपका 3x दिया गया है। ठीक है, तो सेम वैसे ही गुना कर लीजिए, सिर्फ बड़ा है लेकिन भारी नहीं है, टफ नहीं है। 3x माइनस सिर्फ होना चाहिए, रूट ओवर 4 प्लस 3x
बटा 5 + 3x - 4 + 3x, ठीक है। यहाँ से लिखते हैं तो हो गया इंटीग्रेशन 5 + 3x - √4 + 3x dx, a + b इंटू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो 5 + 3x हो गया, रूट हट जाएगा, 4 प्लस हो गया 3x, 5 + 4 ये 3x फिर कट गया, ये 1 बचेगा, 3x कर देगा ना, तो 1 हो गया, इसको 5 + 4 सब्सट्रैक्ट हो गया, तो 1 से डिवाइड कर देंगे, इतना ही बचेगा। तो यहाँ 5 + 3x के पावर क्या हो जाएगा, 1/2, और 4 + 3x का पावर क्या हो गया, 1/2 हो गया, ठीक है। फिर आगे देखिए, इक्वल टू हो गया आपका, तो इसको देखा कितना आया था, देख लीजिए 5 + 3/2 हो जाएगा, यहाँ हो गया 5 + 3x का पावर क्या हो गया, 3/2 हो गया, -4 + 3x का पावर 3/2, यही प्लस ही कर दीजिए, यही हो गया आंसर आपका। सिंपल है, केवल इसका इंटीग्रेशन हमने कर लिया। नेक्स्ट ऐसा ही इसका 2 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, लेट i = 4 नंबर जो दिया क्वेश्चन, ax + b का रूट दिया गया है, ये तो और सिंपल है, तो ax + b पावर क्या हो जाएगा, पावर हो गया आपका 1/2x। यहाँ एक और चीज़ आपको बताना हम भूल गए, x का गुणांक 3 है, तो हम क्या करेंगे, समाकलन करेंगे 3 से, इसमें डिवाइड कर देंगे, यहाँ क्या करेंगे 3 से डिवाइड कर देंगे। x का गुणांक यहाँ दिया गया ना, याद रखिएगा, x के गुणांक से हम क्या करते हैं, जब भी समाकलन करते हैं तो डिवाइड कर देते हैं, हम डायरेक्ट समाकलन हम कर लिए। चलिए, तो यहाँ क्या हो गया, x + b है, तो क्या हो गया, x + b क्या पावर हो गया, 3/2 हो जाएगा, अब बटा भी क्या होगा, फिर इसे बताया x का गुणांक क्या है, ये तो इसे हम गुना कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा 2/3 है, x + b का पावर 3/, इसका पावर क्या हो गया, 3/2 हो गया, ठीक है। काफी सिंपल है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 नंबर जो दिया गया, i मान लेंगे, i बराबर इंटीग्रेशन दिया है x/1 - 2x dx, ठीक है। तो सेम पहले की तरह बनाएंगे, x बड़ा क्या दिया गया, 1 - 2x, तो इसको यहाँ ऊपर जब x जब देता है तो हम क्या करेंगे, सेम राशि मांगेंगे, नीचे से 1 - 2x है तो ऊपर की 1 - 2x मांगेंगे, इसके लिए जोड़ घटाव करना होगा। यहाँ -2x है तो यहाँ पर भी 2x लाने के लिए आप क्या कीजिए, यहाँ -2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, -2 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। 1 - 2x इतना कर लेंगे, सेम राशि मंगाना होगा। अगर ऐसे कभी प्रश्न आएंगे तो सेम राशि मंगाएंगे अपने तरफ से। अब यहाँ क्या कीजिए, इस -2 से ऊपर भी डिवाइड कर दिए, गुना कर दिए, नीचे भी गुना कर दिए, ठीक है। फिर कटेगा तो सेम हो जाएगा, हम नीचे का रूट के अंदर दिए 1 - 2x, तो यहाँ पर भी एक 1 जोड़ दीजिए, तो एक 1 क्या करना होगा, घटाना होगा, ठीक है। 1 से 1 कटेगा, उतना ही हो जाएगा। अब इसको कोष्ठ में हमने फेर दिया, इतना से दोनों में अलग अलग डिवाइड कर देंगे। 1/-2 को बाहर कर लीजिए, 1 - 2x बटा √1 - 2x, 1/√1 - 2x, ठीक है। dx हो गया 1/-2, यहाँ क्या 1 - 2x का पावर क्या, 1/1 हो जाएगा, यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर क्या है, 1/2 है, 1 में से जाकर 1/2 घट जाएगा, यानी एक इसको पावर आगे बढ़ाते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। 1 - 2x का पावर क्या हो गया, 1 है, और यहाँ 1 - 2x का पावर क्या है, 1/2 है, ठीक है। इसको देखते हैं
तो यहाँ लीजिए dx हो गया, ठीक है। ध्यान से देखते जाइए। और क्या करते हैं इसको, 1/-2 है, ये जा करके इक्वल टू इसमें से सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, तो कितना बचा, 1-2x की पावर 1/2 बचा। इसको हम छोड़ दिए, जी इसको रख लीजिए, 1/-2, इसका समाकलन करेंगे तो क्या होगा, 1-2x का पावर 3/2 हो जाएगा, और नीचे भी क्या होगा 3/2, और x का गुणांक -2 है तो -2 से हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। और 1/√x का समाकलन क्या होता है, 2√x होता है, तो -2x हो गया। यहाँ पर भी x का गुणांक क्या है, -2 है, तो -2 से आपको भाग देना होगा, प्लस ये कर देगा, यहाँ पर भी कर जा रहे हैं, तो 1/-2 हो गया आपका 1/-2 बचा 1-2x के पावर 3/2 बटा हो गया -3, माइनस प्लस हो जाएगा 1-2x रूट हो गया, आप प्लस c 1/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ से कॉमन भी आप ले सकते हैं, तो कॉमन अगर हम लेते हैं सबसे अच्छा मल्टीप्लाई करते हैं, ज़्यादा आगे लेकर जाने की जरूरत नहीं है। बटा क्या हो गया 6 हो गया, और माइनस हो जाएगा 1-2x बटा 2, आप प्लस इतना भी आंसर छोड़ देंगे, या कॉमन भी ले लेंगे ना 1-2x के पावर, तो भी आपका आंसर हो जाएगा। इसको और हल कर सकते हैं, अगर आप चाहते हैं कि नहीं हम कॉमन ले लें 1-2x, यहाँ पावर 3/2 है, यहाँ पावर क्या है 1/2 है, तो दोनों में से 1/2 कॉमन निकाल लेंगे, 1/2 कॉमन निकालेंगे, तो 3/2 का मतलब 1.5 है, 1/2 का मतलब आधा, तो 1.5 में से आधा निकल गया तो 1 बचेगा, तो यहाँ 1/2x का पावर क्या बचेगा 1 बचेगा, बटा 6 है, यहाँ 1/2। यहाँ पर भी आप आंसर छोड़ सकते थे, लेकिन हम आगे बढ़ाते हैं, पावर 1/2 हो गया, 6 एलसीएम हो जाएगा यहाँ, तो कितना आ गया 2 - 4x 2 से मल्टीप्लाई हो गया -6, 1-2x पावर 1/2 और -4 हो जाएगा, -4 - 4x बटा 6, 4 आप कॉमन ले लेंगे इसमें से, तो 4 से 6 कट जाएगा, तो -2/3 1-2x रूट हो जाएगा, यहाँ -2 कॉमन ले लिए तो क्या बचा 1 प्लस -4 का 1 + 6 बचा प्लस c, ये हो गया आपका आंसर। -4 कॉमन ले लिए हैं यहाँ से, और लेकर के 6 से काट दिए, तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो इसके अगला क्वेश्चन 5 के बाद 6 नंबर है, नंबर 6 i मान लेंगे, तो i बराबर क्या दिया गया, इंटीग्रेशन x + 2 √x - 3dx, ठीक है। तो सेम देखिए, रूट के अंदर जितना है उतना यहाँ आपको मंगाना होगा, ठीक है। तो यानी यहाँ x - 3, तो यहाँ पर भी आपको x - 3 मंगाना होगा, तो क्या कीजिए x - 3 कर दीजिए यहाँ, और यहाँ प्लस कर दीजिए 5, तो 5 में से 3 सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, 2 बचाएगा, यहाँ बचा x - 3 और कर देंगे 1/2, इतना से मल्टीप्लाई अंदर कर लीजिए, इन -3 करके 5 किए हैं, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर देंगे, x - 3 के पावर क्या हो जाएगा 3/2 प्लस 5 x - 3 के पावर 1/2। अब इसका समाकलन कर लीजिए, जब समाकलन करेंगे तो x - 3 के पावर हो गया कितना 5/2, नीचे क्या हो गया 5/2, 5x - 3 के पावर हो गया 3/2, नीचे हो गया 3/2, कॉमन ले सकते हैं, ये क्या हो 2/5 हो जाएगा, x - 3 के पावर 5/2, ये हो जाएगा कितना 10/3 हो जाएगा, और x - 3 का पावर 3/2, तो कॉमन ले लीजिए, 2 कॉमन हो जाएगा सब में से,
और x माइनस 3 के पावर 3/2 कॉमन ले लीजिए, ठीक है। तो 5/2 में से 3/2 कॉमन ले लेंगे, कितना बचेगा, 1 बचेगा, यानी यहाँ बचेगा x माइनस 3 के पावर 1 बच गया, ठीक है। अब बटा 5, यहाँ से 2 कॉमन ले लिए हैं तो 5 बाई क्या हो गया 3, ये बच गया आपका 3/2 हो गया। और यहाँ एलसीएम कितना हो जाएगा, 15 एलसीएम हो जाएगा, तो 3x माइनस 9 अब प्लस 25, ठीक है। 2x माइनस 3 के पावर 3/2, तो 3x और 25 में से 9 घट जाएगा, कितना बचेगा 16 हो गया बटा 15, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। आप इसको 2/15 करके भी लिख सकते हैं, या इतना ही छोड़ दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं, और आप आगे के क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए, फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, थैंक यू।